इतना गंदा है भैया टॉयलेट की, इतना गंदा है भैया टॉयलेट की। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में सरकार की अन्नपूर्णा रसोई गरीब और जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराती है। योजना की तारीफ भी होती है और तस्वीरें भी खींची जाती है, लेकिन अस्पताल परिसर में कुछ कदम आगे बढ़ने के साथ ही मानव व्यवस्था का दूसरा चेहरा सामने आ जाता है। पत्रकार द्वारा कई दिनों तक किए गए मौके के निरीक्षण में सामने आया कि सुलभ शौचालय में लगी निर्धारित शुल्क सूची, जिसमें शौच करने के 5 रुपए और स्नान करने के 10 रुपए अंकित है, उसे कथित तौर पर कैलेंडर से ढक दिया जा रहा था। जब कैलेंडर हटाया गया तो आसपास मौजूद लोग वास्तविक शुल्क देखकर चौंक गए। अगले दिन फिर वही कैलेंडर उसी जगह पर टंगा मिला और लोगों से 20 और 30 रुपए तक वसूले जाने के आरोप फिर सुनाई देने लग गए। विडंबना देखिए कि सरकार गरीबों को 8 की थाली देकर संवेदनशील होने का संदेश देती है, लेकिन यदि उसी गरीब को शौचालय जैसी बुनियादी असुविधा के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि चुकानी पड़े तो सवाल उठना स्वाभाविक है। राहत आखिर मिल किस बात की रही है? भोजन का प्रचार सस्ता है, लेकिन ज़रूरतें महंगी क्यों पड़ रही है? सबसे चिंता की बात तो यह है कि लोगों का कहना है कि शिकायत केवल महाराणा भोपाल चिकित्सालय तक सीमित नहीं, बल्कि शहर के कई सुलभ शौचालय में भी मनमाने शुल्क वसूले जाने की चर्चा लंबे समय से होती रही है। यदि ऐसा है तो यह किसी एक परिसर की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की चिंता का विषय है और जांच भी सारे परिसर के होने चाहिए। सरकारी अस्पताल में आने वाला व्यक्ति अधिकांशतः गरीब, मजदूर, किसान या आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है। वह इलाज के खर्च में पहले से ही परेशान होता है। ऐसे में यदि शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा की भी उसकी मजबूरी बन जाए तो यह व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। अब जिम्मेदार विभागों को यह स्पष्ट करना होगा कि निर्धारित शुल्क क्या है, शुल्क सूची को ढकने की जरूरत क्यों पड़ती है, और यदि कई नियमों के विरुद्ध वसूली हो रही है तो उस पर कार्रवाई कब होगी। गरीब को राहत केवल थाली तक नहीं, व्यवस्थाओं में भी दिखाई देनी चाहिए। ये कल मैं यहाँ से हटवा के गया, आज वापस आपने लगवा दिया। नहीं, हम तो आज पहला दिन आप तो देखे होंगे, आज पहला दिन तो मैं आया। गलत है ना? ये गलत है, सही है? ये तो गलत ही है। तो पता नहीं है। यहाँ पे आपने जो सर्विस की ना 20 रुपये ले रहे 20 रुपये नहाने के। कितने रुपये लिए आपने 20 रुपये नहाने के? 20 रुपये। नावारा कितना पैसा लेवे? 30 रुपये। 30। दूधवारा, हापड़वारा, कपड़ा दोबारा 30। और दूसरों को ड्रेस पे जावा तो नहाने के अभी 30 रुपये लिए। हाँ। कितने रुपये लिए? नहाने के कितने रुपये लिए? 20 रुपये 20। ले यार मैं आया। अच्छा, पिछले 3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस रेड लिस्ट के ऊपर कैलेंडर मत लगाओ। नहीं लगा लगाया ना? अभी लगाया, अभी हटाया है। कल भी मैंने हटवाया, परसों भी मैंने हटवाया। ठाकुर जी टेंडर मत लगवाइए। क्या है बेचारे की, देखिए अपने लिए सोचते हैं तो थोड़ा सा क्या है, जब हमको नहीं सोचेंगे तो इनकी दिक्कत हो जाएगी। कोई दूसरा मीडिया वाला आ जाए तो इतना सोचेगा भी नहीं। 3 दिन से हो गया मैं रोज आ रहा हूँ। आप साथ में हैं? नहीं, ये इनके भी तो प्रॉब्लम खड़ी कर दी, इनसे भी पैसे ले। हमारी बोर्डिंग ही फेल है, नहीं तो शौचालय बंद करनी है। हमें क्या करना है? हम तो शौचालय बंद कर देंगे। नहाने के नहाने धोने 20 रुपये बोली। पेमेंट पीछे क्या है? पहले से अलग रखे हैं। हाँ, क्या हुआ? बोलिए क्या? ये शिकायत आ रही है आपकी? मेरी शिकायत आ रही है? कितने रुपए लिए आपके? 20 रुपये। कितने रुपए लिख रखे? नहाए और कपड़े धोए ना? कपड़े नहीं धोए, ये देखो ना आपने 30 अरे! रुपये बोला, इसलिए तो मैंने कपड़े नहीं धोए। कपड़े नहीं धोए? नहीं, आपने 10 बोला। रुपये ले ले भाई, कौन सा बड़ा बात है ये? ले। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने क्या बोला? हाँ। कपड़े धोगे तो 30 रुपये। मैं क्या बोला? नहाने धोने के 20 रुपये बोला ना? हाँ तो कपड़ा नहीं धोऊंगा ये बोला ना आपने। मैंने नहीं कहा कपड़ा नहीं धोऊंगा। ये कितने रुपए लेते हैं? हाँ? ये 20 रुपये ले रहा है। भैया किस काम में लिया था ये? आप अभी यूज किया, क्या काम किया? टॉयलेट, और उसके भी पैसे? नीचे है ना टॉयलेट। अरे भैया लेकिन कितने रुपए लिए आपसे ये बताओ? 10 या 5? 10 वही तो कह रहा हूँ, 5 रुपये टॉयलेट के